शब्द बुद्धिजुक्ता मनीषिण ये बुद्धिजुक्त आलोचना करी आसी संक्षेप आज आलोचना कर बुद्धि सहित युक्त हुआ बा बुद्धि जोगर अभ्यास कर मन उपरे बुद्धि बुद्धि को मनर मालिक कर बुद्धि को मनर मालिक कर बुद्धि हूँ कौन बुद्धि शब्द बोध शब्द आसी बोध हूँ ज्ञान जी ज्ञान को आश्रय कर मन उपरे तार अंकुश रहिबा जेमती श्रीमद् भगवत गीता आमर भारतीय सनातन धर्म रे अनेक गीता अच्छी जेभली श्री गुरु गीता श्री अवधूत गीता श्री अष्टावक्र गीता ये अनेक गीता अच्छी अष्टावक्र गीता रे कथोपकथन होची विदेह राज जनक एवं गुरु अष्टावक्र अष्टावक्र होचंती गुरु अष्टावक्र गीता रे एवं शिष्य होचंती राजा जनक से कहुचे मन मत्त गजेन्द्राण मन होची पागला हाथी हाथी खाली नुह पागला हाथी मन जदि पागला हाथी अर्थात मन भितर एभली शक्ति अच्छी हाथी भली शक्ति आज पागला उन्मत्त मत्त तार से कथा मान नपट सेपट कुआडे बुल शक्ति भी अच्छी किंतु उन्मत्त ये मन शक्ति अच्छी किंतु मन को अंकुश न लगेले मन नियंत्रित हब ना मनीषी शब्द मन अच्छी मन को कौ अंकुश न बुद्धि रूपक अंकुश गुरुदेवंकर आलोचना जे शुणिब अति मर्मस्पर्शी तत्वयुक्त साधना मूलक गुरुदेव कहते हाथीर कान देखिच ना हाँ हाथीर कान केते बड़ा एते बड़ा आ आखि छोट छोट आखि गुरुदेव कहते कान बड़ ये हूँ गोटे प्रतीक अधिक शुण कम कुह अधिक शुण जी अधिक शुणिब सी अधिक बुझीब किंतु आधुनिक जुगे आम भावुनु आम दिन जाक बक 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 होचु शुणुचु केते गुरुदेव कहले ये कथा भी नुह प्रकृत शुणिबा ये शुणिबा भी नुह गुरुदेव कहते अनाहत नाद शुण अनाहत नाद शुण महापुरुषंकर लेखा बाजुछि शबद सुर शुभई केड़े मधुर शेषुरे होई विभोर देव करुछंती भाव बाजुछि शबद सुर कथा कहूची आपण को किंतु मु से नाद शुणुची अहर्निश अनाहत नाद शुणी हब ताकू शुण हाथीर कान होची शुण आखि होची छोट छोट अर्थात सूक्ष्म दृष्टि आखि छोट अर्थात सूक्ष्म दृष्टि निजर दृष्टि सूक्ष्म हो हाथीर नाक होची बड़ हाथीर नाक होची बड़ गुरुदेव कहले नाक होची बड़ अर्थात निजर श्वास दीर्घ गभीर श्वास हो जति एतक हब दीर्घ गभीर श्वास अनाहत नाद श्रवण सूक्ष्म दृष्टि तार बुद्धिर विकास घटिब ये हूँ बुद्धिजोग बुद्धिजोग हूँ कौन से गणेश होती सिद्धिदाता बुद्धि प्रदायक विघ्नराज बुद्धिजोग द्वितीय शब्द हूँ मनीषी मनीषी शब्द पुणी मन धातु आसी मनीषी शब्द मन धातु आसी मनीषी शब्द वैदिक शब्द ईशोपनिषदर मंत्र कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू ईशोपनिषदर 8 नंबर मंत्र ईशोपनिषदर 8 नंबर मंत्र रे मनीषी मन धातु
मन धातु गोटे हूँ मन धातु, मन धातुर गोटे हूँ चिंता करिबा, द्वितीय हूँ गर्व अहंकार करिबा मन धातु, तृतीय हूँ पूजा करिबा मन। शुणु जो मनर मूल धातु तार केतोटी अर्थ, चिंता करिबा, गर्व करिबा, पूजा करिबा। जो माने ज्ञान मार्गर पथिक से आचार्य माने कहती शुण, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। शुण, मनन कर एवं ध्यान कर, गभीर ध्यान रे बस। मन धातु, मन धातुर मनीषा, मनीषी। मन ईश, मन ईश, मनीषा, मनीषा। ईश शब्द दुईटा अर्थ, गोटे अर्थ हूँ जी मनर मालिक, जी मन को शासन करिपारे, जी मन को शासन करिपारे से हूँ मनीषी। मन को शासन आम करुँ ना मन आपको शासन करुच्ची? आमे मन को शासन करुचु ना मन आमको शासन करुच्ची? शुणु, भगवान आमको मन देइचंती, भगवान आमको बुद्धि देइचंती, भगवान आमको अहंकार देइचंती, भगवान आमको चित्त देइचंती, भगवान आमको इंद्रिय देइचंती। मोर गुरुदेव कहिले भगवान ए इंद्रिय मन बुद्धि आम मान को बंधन रे पकेबो दे ना, भगवान ये सब देइचंती आमको मुक्त होबा पाई। ये सब हूँ गोटे गोटे उपकरण, करण अर्थात जंत्र। उदाहरण स्वरूप गोटे जंत्र हूँ छुरीटे। छुरीटे जदि डाक्तर हाथ में डाक्तर चिकित्सा करेंगे छुरी द्वारा। छुरीटी जदि माँ हाथ में माँ फल पनीपरिया रोषेई घर छुरी व्यवहार कर। छुरीटी जदि गोटे छोट पिला हाथ में सी एणे तेणे कर कटाकटी करदेव। आ छुरीटी जदि गोटे दुर्दांत व्यक्ति हाथ में कहबार तात्पर्य हूँ छुरी हूँ गोटे जंत्र, गोटे करण। किंतु से करणर व्यवहार जे जाने से जंत्रटर व्यवहार रे डाक्तर रोग निराकरण कर दउछंती, अस्त्रोपचार करी। माँ केते प्रकार रोषेई करके हमको दे दउछि से छुरी व्यवहार करी। किंतु से छुरी छोट पिला हाथ रे से काटी दबो आंगुली कोठी किंबा दुर्दांत व्यक्ति। तो कहबार तात्पर्य होछि भगवान जो इंद्रिय देइछंती, भगवान जो मन बुद्धि अहंकार चित्त देइछंती, तार व्यवहार आम केमिति करछु, तारी व्यवहार उपर आम जीवन निर्भर करछि। इंद्रिय मानकर व्यवहार केमिति करिवो? आखि देइछंती भगवान, आखिर व्यवहार कौन? मो पिला दिने ओडिया भजन सुनथि। ओडिया भजन होछि हाथ जोड़िक थाई कहिले, आखि जोड़िक थाई कहिले आपण सुनिथिबे जदि जगन्नाथ। आखि जोड़िक थाई कहिले सतम वचन, जगन्नाथंकर रूप देखा मन। पाद जोड़िक थाई कहले से भजन भितर कहुच्छी प्रत्येक इंद्रिय कौन ठाकुर पाक जी, ठाकुर को देखी, ठाकुर महाप्रसाद पाइबी, ठाकुर भजन गाइबी। अर्थात भगवान जो ये इंद्रिय देइछंती, ये इंद्रियर उपयोग केमती हम? आ इंद्रियंकर उपयोग जदि ठीक ठीक न कले, पुओ पचारुछि बापा को, बापा से लोकटर हाथ कहीं ना? पुओ पचारुछि बापा को, बापा छोट पिला से लोकटर हाथ कहीं ना? बापा बुद्धिमान, बापा कहले देख पूर्व जन्म से हाथ भगवान देइथिले कि हाथर ठीक ठीक व्यवहार करना, तेणु भगवान ए जन्म ताकू हाथ दे ना। कहबार तात्पर्य होछि भगवान जो इंद्रिय देइछंती, भगवान मन बुद्धि देइछंती, तार व्यवहार हम करछुटी। भगवान समय देइछंती, तार व्यवहार करछु ना नहीं? भगवान मनुष्य जन्म देइछंती,
अन्य जन्म तो नुह, मनुष्य जन्म खाली नुह। एठी आम जी बसचु आपण विशेष करी भगवान हमको विवेक देइचंती, भगवान हमको बुद्धि देइचंती। एठी जदि बसचु कथा शुणुचु, एठू कथा शुणी पुणी चलीजु, पुणी तापरे गुरु पाखे बसला आम टे भल लोक भाई देखा जाऊँ। सेठू बाहरी गला बेले किए पचारे कहले बाबा आम जिते सब जो जड़े जाऊँ गुरु पाखे बड़ चगला लोक भी देखुचु। शुण गुरु पाखे चगला लोक बिना कौट रे जीशु ख्रीष्ट को पचारा जड़े कहले आप सब ये लोक सब चगला लोक ये लोक कहीं जाऊँ डाक्तर क्या पाक जीव रोगी पाक डाक्तर जीव ना डाक्तर क्या पाक जीव रोगी पाख अर्थात जहाँ को कहे से चरित्र भल नुह ये भल नुह से तो रोगी से दरकार सुस्थ लोक डाक्तर कौन दरकार अच्छे कहवा तात्पर्य हूँ आम जीवन को आमको बदल पड़ो। मनीषा शब्द मनर ईश्वर मनर प्रभु मनर प्रभुत्व आसला मनीषा मन ईशा ईश शब्द लंगल गोटे ईश थाए लंगल गोटे ईश थाए अर्थात जे मन को ईश अर्थात चाष करवा जानी मन को चाष कर तो मन को चाष कर मन को चाष कर ना गुरुदेव कहते देह को चाष कर मन को चाष कर बुद्धि की चाष कर देह को चाष कर जीवन को चाष कर गुरुदेव गोटे नुआ शब्द कर इंग्राजी भाषा शब्द किंतु इंग्राजी शब्दकोश पाइबा ना जमी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सीरीकल्चर इंग्राजी सब शब्द अच्छी तो कल्चर संगे जोड़ा है। गुरुदेव शब्द कर गोटे शब्द सोल कल्चर से शब्द ना सोल कल्चर सोल कल्चर हूँ कौन ना निज को निजे चाष कर निज चाष निजे कर निज देह को निजे चाष कर निज मन को निजे चाष कर निज जीवन को निजे चाष कर। बंगलार गोटे पद अच्छी मन रे कृषि काज जानो ना मन रे कृषि काज जानो ना तुम्हार मानव जमीन रहिल पतित आबाद करले फल तो सोना रे मन तो चाष करवा जानिनु तो चाष करवा जानी थांतु ताल तोर एभली जीवन रूपक जमी अनाबाद होकर रहिला पतित हो रहिला चाष करथिले सुनार फसल होता चाष करथिले सुनार फसल होता निज जीवन में चाष करने अर्थ हूँ कौन शुण जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने जाऊँ ना हाँ जगन्नाथ महाप्रभु केते मूर्ति तीन मूर्ति ना चारि मूर्ति हाँ चतुर्धा मूर्ति रत्न वेदी ऊपर केते विग्रह था जान आपण भर अधिकांश जगन्नाथ मंदिर जाइए हुए तो रत्न वेदी पाखक चल जाइए आजिकल सब पारिमाणिक पैसा देल जो समय कि साहन मेला हो रत्न वेदी ऊपर केते विग्रह केते को दर्शन कर आज्ञा सप्त सप्त विग्रह किंतु लोकटी चल जीव से चारि विग्रह ना दी कड़ को श्रीदेवी भूदेवी को देखिदे पछरे लुचिकी अच्छा माधव पछरे लुचिकी अच्छा माधव ये जो चारि विग्रह मुख्य प्रमुख चारि विग्रह चतुर्थ मूर्ति बोली कहला प्रमुख चारि विग्रह हूँ किमी चाष कर से कथा कहुई ये मनीषा मनीषी बलभद्र बलभद्र ना खाली देखु जहाँ पाखे बल थाए हुए तो शारीरिक बल होता धन बल होता जन बल होता बुद्धि बल होता जहाँ पाखे टे बल थी ता भितर अहंकार बढ़ी रूप बल होती जेकोसी भल गाँची
ଏସବୁ ଗୋଟେ ବଳ ଶକ୍ତି। ତ ଯାହା ପାଖରେ ଟିକେ ଶକ୍ତି ଆସିଗଲା ତା ପାଖରେ କଣ ହବ? ଅହଙ୍କାର ବଢିଯିବ। କି ବଳ ଥିବ ଆଉ ଭଦ୍ର ହେଇଥିବ, ବଳ ଥିବ ଆଉ ଭଦ୍ର ହେଇଥିବ। ଭଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଯାହାର ବଳ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ଧନବଳ ହଉ, ଜନବଳ ହଉ, ଶାରୀରିକ ବଳ ହଉ, ବଳ ଭଦ୍ର ନାଁଟା ଖାଲି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଜୀବନ ରୂପକ ଭୂମିକୁ ସେ ଏଇଭଳି ଚାଷ କରିଥିବ। ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ହାତରେ ହଳ ଆଉ ମୁସଳ। ହଳ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରିବ ଆଉ ମୁସଳ ଦ୍ୱାରା କଣ କରିବ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଳା ମାଟିକି ଚୂନା କର। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅହମିକା ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ଏଇ ଚାଷ କଥା ପଡ଼ିଗଲା ନା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଞ୍ଚସଖା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ସାଧକ ମାନଙ୍କର କବିତା, ମନ ଚୈତନ୍ୟରେ ବଳଦ ହଳ, ପବନ ଜୁଆଳି ନାସା ଲଙ୍ଗଳ, ଜିହ୍ବା ଫାଳ ଲୁହା ଶ୍ରୁତି ଦଉଡ଼ା, ନେତ୍ର ଜୋତେ ଜୋଚି ସଧିରେ ଅଡ଼ା, ତୁ ପାଞ୍ଚ ମନ ପାଞ୍ଚଣରେ ତ୍ରିକୁଟ କିଆରି ଯତନେ ଚଷିବୁ ରାମ ନାମ ଟାକରାରେ। ଚାଷ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମନ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦ ହଳ, ପବନ ଜୁଆଳି, ନାସା ଲଙ୍ଗଳ, ଜିହ୍ବା ଫାଳ ଲୁହା, ଶ୍ରୁତି ଦଉଡ଼ା, ନେତ୍ର ଜୋତେ ଜୋଚି ସଧିରେ ଅଡ଼ା, ତୁ ପାଞ୍ଚ ମନ ପାଞ୍ଚଣରେ, ପାଞ୍ଚଣ ଧରିଥିବ, ତ୍ରିକୁଟ କିଆରି, ଏଠି ତ୍ରିକୁଟ କିଆରି, ଯତନେ ଚଷିବ ରାମ ନାମ ଟାକରାରେ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ହଳ ମୁସଳ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ହଳ କର, ନିଜ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପୁଣି ବଳକ ଯଦି ଭଦ୍ର ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ତୁମେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଇଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆସିଯିବ, ତୁମ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ ଆସିଯିବ, ତୁମ ଭିତରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଆସିଯିବ। ସେତକ ହେଇଗଲେ ପୁଣି କଣ ହେଇଯିବ? ତା ପଛକୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଚକ୍ର। ଶଙ୍ଖ ହଉଛି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଶଙ୍ଖ ହଉଛି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଅନାହତ ଶବ୍ଦ କହିଲୁ। ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକାଶରେ ରହିବ। ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକାଶରେ ରହିବ। ଖ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକାଶ, ଆକାଶରେ ରହିବ। ଆଉ ଚକ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଦେଇ ଗତି କରି ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରକୁ ଯିବ। ଗଲେ ପୁଣି କଣ? ତା ପଛକୁ ସୁଦର୍ଶନ। ସୁଦର୍ଶନ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଦର୍ଶନ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଦର୍ଶନ ହଉଛି କଣ? କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ଦର୍ଶନ ନା, ଏ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଦ୍ୱୈତ, ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ। ଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନ ସୁଦର୍ଶନ ନୁହଁ। ଗୁରୁଦେବ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଦେଖାହେଲା, ରସଗୋଲା ଦେଖିଲେ ହେଲା ଦର୍ଶନ। ଏ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଦ୍ୱୈତ। ଏ ରସଗୋଲାକୁ ଦେଖିଲେ ରସଗୋଲା ପେଟ ଭରିବ ନାହିଁ, ଏ ଖାଲି ଦର୍ଶନ। ତାକୁ ସୁଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛି ସୁଦର୍ଶନ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇକରି ରସଗୋଲା ଆଗରୁ ଏଠି ରସଗୋଲା ଆଉ ଆମେ ଦ୍ୱୈତ, ଆଉ ରସଗୋଲା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଅଦ୍ୱୈତ। ତ ସୁଦର୍ଶନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟତମ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ଆମେ ଏକ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆଉ ଦୁଇ ନୁହଁ। ଇଏ ହଉଛି ମନୀଷୀ, ଇଏ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଇଏ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଇଏ ହଉଛି ମନୀଷୀ।